We're talking about the political storm that has erupted over the UGC's new anti-discrimination laws. These rules have been put in place to ensure students and teachers don't feel discriminated against, especially when it comes to caste. Uttar Pradesh government, meanwhile, has suspended former Bareilly city magistrate Alankar Agnihotri, and it has also ordered a departmental investigation after he quit, calling the guidelines a black law. This happened yesterday. Now, the former bureaucrat or magistrate protested, and he said that he plans to move court over his suspension by the government. He has also alleged that he was held hostage at the DM's office when he had gone there for talks. Now, that's a charge that's been denied by the administration. The administration has called the former city magistrate's claims completely false. The new UGC regulations, just to remind our viewers, it talks about equity committees, helplines, monitoring systems to curb caste-based discrimination in colleges and higher education universities. But critics have also questioned the rule's definition of caste-based discrimination, and they have alleged bias against general category students. In fact, they are the ones who have been protesting, and there have also been petitions submitted in the Supreme Court which challenge these rules, challenge the regulations defining caste discrimination. In fact, government sources spoke to NDTV saying that they won't allow misuse of the new laws. In fact, Dharmendra Pradhan, the education minister himself, has reacted to this. सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी है। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस यूजीसी रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उनको बंधक बनाया गया या कोई ऐसी बात नहीं। मतलब बातचीत के लिए वो खुद ही गए थे और बात कर करके वो चले आए, और उनका व्यू था कि नहीं हम साहब रोल बैक नहीं। बात ये हुई थी कि भाई आपको अगर कोई प्रेशर है किसी भी तरह को बताइए, जाकर के सो लीजिए। अगर तो आपको मेंटली कोई दिक्कत आ रही है, 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, छुट्टी चले जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है 2-4 दिन छुट्टी ले लीजिए। लेकिन वो उस बात के लिए तैयार नहीं हुए, और तो फिर उनको सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके उनको वापस भेज दिया गया। अब कोई का अपना अपना हक है। तो यूजीसी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ओबीसी का है, अति पिछड़ा का है, हम लोगों का जो कहा गया था, हमारे अंबेडकर साहब ने भी कहा था, लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, उस रूप में इसको पहले होना चाहिए था। अब किया है तो इसमें किसी को जो हक दे रहे हैं तो हकमारी अभी तक हो रही थी, अब हक देने की बात आई है तो किसी को रंजिश नहीं होना चाहिए। उनके प्रति भी सम्मान है, उनको भी जो उचित हक है दिया जा रहा है। मैं नहीं जानता कौन है और ना ही मैंने कुछ सुना है इनके बारे में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चुनावी कीड़े जिनको काटने लगते हैं, राजनीति की बू आने लगती है जिनमें, तो एक बहाना तलाशते हैं। और मैं व्यक्तिगत अपनी राय जहाँ तक है, मैं चाहूँगा कि इस कमेटी जो बने सभी लोग सभी वर्गों के मिला के बने, ताकि किसी के साथ पक्षपात ना हो सके। कोई विरोध नहीं हो रहा है। वही लोग जो भेदभाव करते थे उनको परेशानी हो रही है कि वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की बलि देता रहेगा, वो जातिवाद की बलि चढ़ती रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने रोहित को खोया, पायल तडवी को खोया, कब तक? ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए, पायल तडवी की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटर में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। So why are the UGC's equity regulations the bone of contention between protesters and the UGC now? The concerns are mainly due to wide discretion that have been allotted to institutional committees. In fact, there's institutional accountability that has been put in place by these new rules. The general category students, however, say that they have no refuge, and if they want to raise a complaint, they have no avenues to do so under the new laws. Remember that these laws have been put in place after the Supreme Court repeatedly demanded them from the centre, and this is with regard to the 2012 UGC rules implementation.
The country has seen deaths like Rohit Vemula and Payal Tadvi, which have also been linked to caste discrimination. Hence, these rules were deemed important. But the protesters, mainly from general categories, have been saying that there is no confidentiality for the accused and there's also reputational damage if the complaints are not addressed. They have said that these rules, if they get implemented, will also make institutions, higher education institutions, theatres of caste assertion. That's the big claim that they've made, and protests have taken place in different parts of the country. But now, Education Minister Dharmendra Pradhan has come out and he has responded saying that this has been done because the Supreme Court mandated it and that the government will ensure that there will be no misuse of laws.